तो दोस्तों आज की इस डिजिटल दुनिया में हर कोई चाहता है कि उसका फ़ोन सेफ एंड सिक्योर रहे, लेकिन अधिकतर लोगों का ये मानना है कि अगर वो कीपैड फ़ोन यूज कर रहे हैं तो वो पूरी तरीके से सेफ है। अगर आपका भी ये मानना है कि अगर आपके पास कीपैड फ़ोन है तो आप पूरी तरीके से सिक्योर एंड सेफ हैं, तो आज की इस वीडियो में ये मिथ भी आपका दूर करने वाला हूँ, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसी केस स्टडी लाया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कीपैड फ़ोन पर किस तरीके से हैकर्स ने मालवेयर या वायरस इंस्टॉल किया और कैसे उसकी प्राइवेसी ब्रेक कर दी। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या कीपैड फोन सेफ है या फिर नहीं। तो बात सन 2009 की है, जहां पर स्मार्टफोन का क्रेज बहुत ही अधिक था। उस समय लोगों को स्मार्टफोन के बारे में उतनी जानकारी नहीं होती थी जितना कि आज है। तो ऐसे में लोग कीपैड फोन को बहुत ही ज्यादा सेफ मानते थे, क्योंकि कीपैड फोन में ना तो इंटरनेट कनेक्शन होता है और ना ही किसी भी तरीके का ऐप इंस्टॉल किया जा सकता है। तो इसलिए लोगों का ये मानना था किसी भी तरीके का मालवेयर अटैक या फिर वायरस अटैक नहीं किया जा सकता है। लेकिन जर्मनी के एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में ये दिखाया गया कि नोकिया सीरीज 40 कीपैड फोन को सिर्फ एक एसएमएस भेजकर हैक किया गया था। ये हुआ कैसे था, चलिए पहले इसे समझते हैं। तो कीपैड फोन नोकिया सीरीज 40 में एक एसएमएस पार्सर नाम का बग्स था, जिसकी मदद से हैकर्स उस फोन पर एक एसएमएस भेजता था और जैसे ही एसएमएस रिसीव होता था फोन बार बार रिस्टार्ट होने लगता था। और जैसे ही फोन बार बार रिस्टार्ट होता था उसी समय हैकर्स को एसएमएस और कॉन्टेक्ट लिस्ट का एक्सेस मिल जाता था। सबसे पहले समझते हैं कि एसएमएस पार्सर होता क्या है। एसएमएस पार्सर एक तरह का पोस्टमैन है कि जब भी कोई एसएमएस मैसेज किसी भी डिवाइस पर आता है तो वह एक सही एड्रेस पर ले जाकर उस मैसेज को स्टोर करता है। अब मान लीजिए कि किसी बॉक्स का स्टोरेज सिर्फ 4 केबी डेटा स्टोर करने की क्षमता रखता है, और अगर आप उसमें 4 केबी से अधिक कोई भी डेटा स्टोर करने की कोशिश करेंगे तो या तो डेटा करप्ट हो जाएगा या उसमें चलने वाला प्रोग्राम सीधे तरीके से काम करना बंद कर देगा। और ऐसे में हैकर्स अपने द्वारा बनाए गए प्रोग्राम को रन करते हैं और एसएमएस पार्कर पर पूरा कंट्रोल कर लेते हैं। ऐसे में एसएमएस पार्कर जो डेटा करंट डिवाइस के लिए बना होता है वह किसी और डिवाइस पर फॉरवर्ड करने लगता है, और इसी तरह हैकर्स को उसका एक्सेस मिलने के बाद वो मनचाहे तरीके से उसका ओटीपी, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन और सारी चीजें देख पाते हैं। तो हैकर्स ने ये प्रूव किया कि जिस भी डिवाइस में नेटवर्क कनेक्टिविटी होती है उस डिवाइस को हैक किया जा सकता है। जिस भी डिवाइस में नेटवर्क कनेक्टिविटी पाई जाती है, अगर उसमें किसी भी तरीके का कोई बग्स है तो हैकर्स इजीली उस बग्स को फाइंड करने के बाद उस डिवाइस को हैक कर सकते हैं। और यह मामला यहाँ तक ही नहीं रुका, बल्कि नोकिया को एक इसके लिए सॉफ्टवेयर पैच निकालना पड़ा, जिसे अपडेट करने के बाद ये बग्स खत्म हो गया। तो अगर आपका भी ये मानना है कि अगर आप कीपैड फोन यूज कर रहे हैं तो पूरी तरीके से सिक्योर एंड सेफ है, तो ये पूरी तरीके से मिथ है। तो दोस्तों ये जो कीपैड फोन पर साइबर अटैक हुआ था उसको नाम दिया गया था साइलेंट एसएमएस अटैक, जिसमें ना तो किसी भी तरीके का ऐप इंस्टॉल किया जाता था और ना ही इसमें किसी भी तरीके का इंटरनेट कनेक्टिविटी का उपयोग किया जाता था। बस एक एसएमएस भेजकर फोन को पूरी तरीके से एक्सेस कर लिया जाता था। तो दोस्तों इसमें हम आपको बता दें कि जब भी किसी भी डिवाइस के लिए कोई बग्स आता है तो उस बग्स को फाइंड करके हैकर्स उस डिवाइस को हैक कर लेते हैं, यानी कि उसकी प्राइवेसी ब्रेक कर देते हैं। तो ऐसे में जब कंपनियों को पता चलता है या वो बग्स पब्लिकली अवेलेबल हो जाते हैं कि जिससे उस बग्स की मदद से कोई भी उस फोन की प्राइवेसी को ब्रेक कर सके, तो ऐसे में कंपनियों को एक सॉफ्टवेयर पैच लॉन्च करना पड़ता है या एक अपडेट लाना पड़ता है, जिसकी वजह से ये जो प्रॉब्लम होती है वो दूर हो जाती है। लेकिन हर एक अपडेट में ये जरूरी नहीं कि कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होती है जिसको हैकर्स फाइंड करता है और उसी बेस पे डिवाइस को हैक किया जाता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।